अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट कौमी बचत की कामयाब तरीन सेविंग स्कीम है। बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो सूद से पाक होता है, हलाल मुनाफा होता है। इसके लिए फ़तवा और उलमा कराम और मुफ्ती कराम की इनकी वेबसाइट पे मौजूद है और यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ़ फ़तवे आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली हो गई है। 21 अगस्त 2025 से जो है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया है। अच्छा, जो कौमी बचत की स्कीमें हैं इसमें बड़े पैमाने पे लोग जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं। सरमायाकारी करने की दो बड़ी वजह है। एक तो ये है कि कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। दूसरा ये कि कौमी बचत की स्कीमों में टैक्स कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। अगर आप प्राइवेट बैंक में सरमायाकारी करते हैं, प्राइवेट बैंकों में अपने पैसे रखते हैं, तो वहाँ पर फाइलर जो टैक्स भरेगा वो फाइलर को 20% टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि कौमी बचत में वही फाइलर अगर पैसे रखता है तो उसको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। इसी तरह नॉन फाइलर अगर प्राइवेट बैंकों में पैसे रखता है तो वहाँ पर उसको 40% टैक्स भरना पड़ेगा, और वही नॉन फाइलर अगर कौमी बचत में अपने पैसे रखता है तो यहाँ पर उसको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोनों बेनिफिट जो है वो कौमी बचत में है। एक तो कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है प्राइवेट बैंकों से, प्लस यहाँ पे जो है कौमी बचत की स्कीमों में टैक्स कम भरना पड़ता है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट तब्दील हो गया, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इसमें टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका क्या है, कौन लोग सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, सर्व इस्लामिक इनकैशमेंट का तरीका और सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको शॉर्ट में सीसा कहते हैं। इशूअर कौन है, कहाँ से ये इशू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो है वो ये स्कीम है। अच्छा, अवेलेबिलिटी क्या है, यस है, मतलब अवेलेबल है, आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। कुछ अर्से पहले ये स्कीम में डिपॉजिट का सिलसिला बंद था, अब ये सिलसिला ओपन हो चुका है, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन है, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। फॉर्म क्या है इसकी, अकाउंट है या सर्टिफिकेट है, तो बेसिकली सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है, जैसे प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है वैसी कौमी बचत का इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। अच्छा, टेनर्स क्या है, टेनर्स कुछ नहीं होता क्योंकि सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का टेनर्स जो है वो कुछ भी नहीं होता। जब तक चाहे आप अपने पैसे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट की बात करें तो मंथली प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ टू बी क्रेडिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को जो है इस अकाउंट का मुनाफा आपको मिल जाएगा। अच्छा, पहली तारीख को मुनाफा मिलेगा, लेकिन ये मुनाफा जो है पहली तारीख से लेट भी हो सकता है। अच्छा, ऑफिस ऑफ इनकैशमेंट नेशनल सेविंग से भी इनकैश होगा। ठीक है, अच्छा, प्री मैच्योर विड्रॉल्स परमिटेड, मतलब जब चाहे अपने पैसे यहाँ से आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, करेंसी कौन सी करेंसी सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट नो है, मतलब कंपाउंडिंग प्रॉफिट इसमें नहीं होती, आप अपने तौर पे चाहे तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म वन ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, डेली जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को भी मिल सकता है और थोड़ा डिले भी हो सकता है। ठीक है, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6 को भी जा सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 100 रुपये से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद आपको जो है वो एटीएम कार्ड भी जो है वो इशू होता है कौमी बचत की तरफ से, और चेक बुक भी इशू होता है ताकि आप अपने पैसे जो है वो आप विड्रॉ कर सकें। सर्व
इस्लामी सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट खुलवाने का तरीका, किस तरह आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो कौमी बचत में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ़ शेयर मेंशन करना होता है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पे किसी से हेल्प ले लीजिएगा और पहले पेज पे 3-4 जगहों पर साइन करना होता है बस। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इस इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे? अकाउंट आपका खुल गया, अब अकाउंट खुलने के बाद जो है आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले जो है उसी वक्त जो है आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देंगे तो जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत वालों के पास आ जाएंगे उस दिन से आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया कि सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट का इस वक्त जो मुनाफा रेट है वो 9.50% है। थोड़े से मुनाफा रेट में जो है वो कमी हुई है। नया मुनाफा रेट जो है सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट का वो 9.50% है, ठीक है। मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी अपने सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट में की है तो मुनाफा रेट मिलेगा 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 95,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी बन रही है 14,250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 80,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। अच्छा, जो प्रॉफिट मिलेगा वो हर महीने आपको 1 जुलाई को मिलेगा, ठीक है। तो जनाब ये 10 लाख की सरमायाकारी पे हर महीने 1 जुलाई को 80,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को टैक्स करने के बाद। नॉन फाइलर की बात की जाए तो रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी बन रही 28,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 12 महीने का, मतलब 1 साल के बाद 1 जुलाई को मुनाफा मिलेगा 66,500 रुपये का नॉन फाइलर को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वर इस्लामी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।